ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कंपाउंड ए जो है वो रिड्यूस होकर कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो रहा है। ए जो है वो फिनॉल है, बी जो है वो क्या होगा, क्या कहलाएगा बेटा बी? यस, बी में बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन OH लगा हुआ है, तो व्हाट विल बी बी कॉल्ड? जी, मैसेज आया, अल्कोहल। बिल्कुल सही मैसेज है, जल्दी दे दिया करो गाइस। ठीक है, फिनॉल को जब आप रिड्यूस करोगे तो बेंजीन रिंग खत्म हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्कोहल। अब इन्होंने ए और बी को कंपेयर करवाया, ठीक है। सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ईच ऑफ द कंपाउंड ए एंड बी एंड द फॉलोइंग रिएजेंट्स इफ नो रिएक्शन अकर्स राइट नो रिएक्शन इन द रेलेवेंट बॉक्स। चलो, ये हमारे पास रिएक्शंस हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्या है? विद एच बी आर का रिएक्शन विद फिनॉल हमने पढ़ा है कुछ भी? गाइस आपको बताना है, कुछ भी पढ़ा है हम लोगों ने रिएक्शन? जी नो सर। जी, गुड, नो। तो यहाँ लिखना है नो रिएक्शन। और अल्कोहल का रिएक्शन विद HBr पढ़ा है आप लोगों ने एएस में? ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिमाइंडर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास जो है वो OH जहाँ लगा है वहाँ पे अब आपका PR लग जाएगा, तो आप प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, जहाँ OH है वहाँ आपने PR लगा दिया, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट, सोडियम मेटल। आज ही पढ़ा है, सोडियम मेटल इज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द OH ग्रुप। OH ग्रुप दोनों में प्रेजेंट है, तो दोनों से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा विथ Na, O-Na+, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट ए के साथ हो गया, प्रोडक्ट विद ए के साथ हो गया, प्रोडक्ट विद बी के साथ भी एग्जैक्टली यही है, सिर्फ O-Na+, रिंग मिसिंग है उसमें, तो ये दोनों से रिएक्ट करता है। तीसरा है NaOH। NaOH का रिएक्शन भी आज ही हमने देखा था, ठीक है ना। जब फिनॉल की बात करो तो NaOH के साथ रिएक्ट करके बनता है आपका एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो एज अबव, जो ऊपर वाला बना हुआ है वही वाला वापस बन जाएगा O-Na+। और हम लोगों ने कोई भी रिएक्शन नहीं देखा है जिसके अंदर NaOH से रिएक्ट करके अल्कोहल जो है वो कोई प्रोडक्ट बना है, क्योंकि अल्कोहल न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे नो रिएक्शन। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 4-nitrophenol can be converted into a range of useful organic products. 4-nitrophenol can react with 3 different reagents. Complete the table by drawing the structure of the organic product form and identifying the non-organic product form. अच्छा जी, करते हैं ये। अब किसके साथ रिएक्शन है देखो, 4-नाइट्रोफिनॉल के साथ। 4-नाइट्रोफिनॉल जब Na से रिएक्ट करेगा तो जो क्या होगा गाइस बताओ? 4-नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना, एक तरफ OH लगा है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। Na से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जी, मैसेज आया, सही है। ये मैसेज पे सब सही जवाब देना, खुद बोल कोई नहीं रहा है। मनायल थोड़ा ट्राई कर रही है। आपका 4-नाइट्रोफिनॉल में ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये अपनी जगह रहा, नाइट्रो ग्रुप
अपनी जगह रहा। OH ग्रुप जो है वो O माइनस Na+ में कन्वर्ट हो गया, और साथ में जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो हाइड्रोजन गैस है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं 4 नाइट्रोफिनॉल का Br2 के साथ। नाइट्रो ग्रुप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। तो पहले 4 नाइट्रोफिनॉल बना लेते हैं। ये रहा N2O, ये रहा OH। अब जब एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो OH के हवाले से 2 4 और 6 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होंगी। तो 2 4 ऑक्यूपाइड है 6, यहाँ Br और यहाँ Br लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से H रिमूव होगा Br से रिएक्ट करके, HBr इज द नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो केस है ऑलरेडी नजर आ रहा है हमें, वो क्या है, CH3COCl, एसाइल क्लोराइड का केस है। और हमें पता है कि एसाइल क्लोराइड जब रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ तो फिनाइल एस्टर बनता है। तो फिनाइल एस्टर बनाने के लिए यहाँ यूँ बना लेते हैं, ठीक है। N2O, ये हो गया। O, O किससे आके लगता है, C डबल बॉन्ड O से, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O से लग के क्या बनता है, साथ में इन्होंने R ग्रुप किया, CH3 रखा है, CH3। तो ये आपका फिनाइल एस्टर हो गया। और फिनाइल एस्टर बनने में जो है, जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है HCl। एक सवाल आया है कि ब्रोमीन के रिएक्शन में HBr कब बनता है। बेटा HBr हमेशा बनेगा, क्योंकि जिस जगह पे ब्रोमीन जाके सब्स्टिट्यूट करेगा उसी जगह से हाइड्रोजन भी तो निकलेगा। और ब्रोमीन Br2 होता है, तो Br2 का एक ब्रोमीन जो है वो फिनॉल पे लग जाता है, और एक ब्रोमीन जो है वो H के साथ रिएक्ट करके HBr बनाता है। अगर आप रिएक्शन को वापस रिविजिट करो तो उसमें आप देखना कि ट्राइब्रोमोफिनॉल के साथ साथ +3 HBr भी लिखा हुआ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन में, ये प्रोडक्ट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। अगर बैलेंस करना है तो हाँ 2 HBr होगा, जो मैसेज आया है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन स्टेट एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव एसिडिटीज ऑफ फिनॉल एंड इथेनॉल, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पार्ट 2 करते हैं। In the table below, give the reaction conditions for the formation of organic products D and E and draw their structures. फिनॉल के साथ रिएक्शन है विद नाइट्रिक एसिड विद ब्रोमीन, ठीक है ना। डी जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ है, डाइल्यूट एट 5 डिग्री सेल्सियस। HNO3 के साथ, जब HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो नाइट्रेशन होगा, ठीक है ना। नाइट्रेशन से आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, 2 नाइट्रोफिनॉल या 4 नाइट्रोफिनॉल। तो OH ऊपर बनाया हुआ है, आपकी मर्जी, आप 2 नाइट्रो बना लो या 4 नाइट्रो बना लो। मेरे पास यहाँ जगह इस तरीके से है, ये ऊपर बना लेता हूँ, ये हो गया। और ब्रोमीन के साथ, ठीक है, ब्रोमीन के लिए कंडीशंस क्या हैं, एक तो एक्वस ब्रोमीन होना चाहिए, ठीक है, और RTP कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे बनेगा 2 4 6 Br और नीचे भी Br लगता है, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है ना। तो ये आपका फिनॉल का रिएक्शन है विथ नाइट्रिक एसिड एंड विथ Br2। इसके साथ इसी क्वेश्चन में एक सवाल ये है, नेम द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन फॉर्मिंग कंपाउंड डी। ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडरगो करता है। इनफैक्ट बेंजीन के रिंग का कोई भी रिएक्शन हो, उसका हमेशा जो है रिएक्टेंट वो मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी मैकेनिज्म होगा जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन का कुछ लग रहा होगा,
उसको आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही कहोगे। ओके गाइस, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, phenol is an important industrial chemical used in the manufacture of dyestuff and other substances. So just two different substances that can react with phenol to produce potassium phenoxide. ठीक है, identify the second product formed in each case. अब दो सब्सटेंसेस जो कि पोटेशियम फिनॉक्साइड बनाता है, यानी सॉल्ट बनाना है हमें फिनॉल से। और फिनॉल से सॉल्ट बनाने के दो तरीके हमने पढ़े हैं। एक तरीका है रिएक्शन विद मेटल और एक है रिएक्शन विद बेस। ठीक है ना। तो आप एक सब्सटेंस लिख सकते हो पोटेशियम मेटल और दूसरा आप सब्सटेंस लिख सकते हो बेस KOH। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो दूसरा प्रोडक्ट इस केस में पानी हो जाएगा। और पहले केस में जब पोटेशियम से रिएक्ट करोगे तो मेटल प्लस एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो सेकंड प्रोडक्ट होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा। तो इस तरीके से आप जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप जवाब यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया सवाल का। नेक्स्ट पार्ट, फिनॉल कैन बी यूज टू मेक 2-नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, सवाल क्या है यहाँ पे, फिनॉल कैन बी यूज टू मेक 2-नाइट्रोफिनॉल। The nitration reaction of phenol to form 2-nitrophenol shows that phenol is more reactive than benzene. ठीक है, डिस्क्राइब द कंडीशन यूज फॉर नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल अगर आपको याद हो, इनकी कंडीशन में हमारे पास जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा। ठीक है ना, डाइल्यूट HNO3। और क्योंकि कैटलिस्ट और वो नहीं था तो हम लोग साथ में रख देंगे एट RTP, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे आप, एक्सप्लेनेशन में लिखोगे कंपेयर टू बेंजीन, बेंजीन के लिए इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन H2SO4 is required as a catalyst and the reaction is carried out between 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द रिएक्शन ऑफ HNO3 विद आइदर फिनॉल जो कि ARTP पे हो जाता है डायरेक्टली विद डाइल्यूट HNO3, या बेंजीन के साथ जिसमें आपको कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है और हायर टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो इसको मोर रिएक्टिव बनाते हैं फिनॉल को। ठीक है, स्नैपशॉट ले लो इसका। आगे देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। सजेस्ट व्हाई फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ठीक है, व्हाई इज फिनॉल मोर रिएक्टिव देन बेंजीन? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज हो जाता है विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन, इस वजह से। सही है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम गेट्स delocalized with the pi electron cloud of benzene। इस वजह से फिनॉल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अदर कार्बन पोजिशन। ओके, 3, complete the mechanism for the nitration of phenol to form 2-nitrophenol. You should assume that the mechanism is the same as that for nitration of benzene। ठीक है, include all relevant charges and curly arrows to show the movement of electron pairs। Draw the structure of the intermediate। You do not need to draw the product। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं बनाना है, तो बेसिकली स्टेप्स 1 और 2 शो करना है, बल्कि स्टेप 1 भी नहीं शो करना है। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर
हमारे पास जो है NO2 है, बेंजीन रिंग है, यहाँ से यूँ एरो बनाओ। ठीक है, जब एरो बनाओगे तो 2 पे ये ऐड होगा, तो 2 के लिए आप ये बना दो OH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक हाइड्रोजन एक NO2, ये बना दो, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। दैट्स इट, ये चाहिए था। नेम द आइसोमर ऑफ 2-नाइट्रोफिनॉल व्हिच इज आल्सो अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन 4-नाइट्रोफिनॉल। 4-नाइट्रोफिनॉल भी आपका मेजर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे याद आई इसमें, अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है फाइनली, तो जो सेकंड इंटरमीडिएट है उसमें आपको एक और बॉन्ड शो करना होगा, ब्रेकिंग। ठीक है ना, याद है आपको ये वाला, जिसमें हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज के पास छोड़ जाता है ताकि रिंग कंप्लीट हो जाए। तो एक कर्ली एरो जो है वो मैंने फिनॉल से NO2 की तरफ बनाई जो कि रेड में है, और एक कर्ली एरो मैंने इंटरमीडिएट जो बनाया उसमें बनाई है फ्रॉम द हाइड्रोजन टुवर्ड्स द कार्बन एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका हो गया मैकेनिज्म फॉर नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, इसके अंदर chlorobenzene and phenol both show a lack of reactivity towards reactants that cause the breaking of the CX bond। ठीक है ना, एक्सप्लेन वाई, वही आपको डीलोकलाइजेशन वाली पूरी बात लिखनी है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द क्लोरीन या ऑक्सीजन एटम गेट्स डीलोकलाइज्ड विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन स्ट्रेंथनिंग द CCl बॉन्ड और द CO बॉन्ड, जिसकी वजह से वो फिर आसानी से नहीं टूटते। ठीक है ना, आपको इसके बारे में लिखना है। और ये आखिरी पार्ट जो है इसका, उसमें क्या पूछा गया है, व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन dissolved in an inert solvent, two isomeric bromophenols are formed. When phenol is reacted with bromine, suggest the structure of these products and name each compound। अब आपको इन्होंने बोला है कि टू आइसोमेरिक ब्रोमीन से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना, टू आइसोमेरिक कंपाउंड ऑफ फॉर्म। तो फिनॉल के लिए जो दो आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं वो होंगे, एक केस में 2-ब्रोमोफिनॉल और दूसरे केस में, जब इन्होंने टू आइसोमेरिक बोला है तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, 4-ब्रोमोफिनॉल। तो जो दो आइसोमेरिक आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे वो 2-ब्रोमोफिनॉल और 4-ब्रोमोफिनॉल है। और दो ये क्यों बनेंगे, क्योंकि आपके सवाल नहीं बोला है कि व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, टू आइसोमेरिक ब्रोमोफिनॉल, तो Br एक ही लगा हुआ है, तो उसकी पोजीशन 2 भी हो सकती है और उसकी पोजीशन 4 ही हो सकती है। ठीक है गाइस, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ फिनॉल के पास्ट पेपर क्वेश्चन।